अभी मैं बेगूसराय मटिहानी क्षेत्र के मनियप्पा में हूँ। रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं, यानी सर ने एक सफ़र तय किया और झारखंड जैसे इलाके में जहाँ पर हर तरह का अपराधियों की तूती बोलती थी, वहाँ सर जाकर अपराधियों के बीच ऐसा खौफ पैदा किए कि कई अपराधी हथियार रख के ईमानदारी के रास्ते पर चले गए और कई जेल के सलाखों के पीछे चले गए। जी हाँ, मैं अगर बात करूं धनबाद की, बोकारो की, पलामू की, तो वो सब जगह एक ऐसा जगह था जहां पर प्रशासन भी खौफ खाता था। लेकिन ईमानदारी से ड्यूटी कैसे की जाती है वो सर की जुबान ही आपको सुनाऊंगा कि कैसे अपराधी के बीच एक खौफ था। यानी एसआई के पोस्ट से सर ने शुरुआत किया और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते डीएसपी तक का सफ़र सर ने तय किया। जब रिटायर्ड हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, तो सर ने समेकित कृषि प्रणाली की तरफ ध्यान दिया और आज 6 से 7 एकड़ में हर तरह की बागवानी कर रहे हैं। चाहे वो सेब की खेती हो, ड्रैगन फ्रूट्स की खेती हो, केला की खेती हो, चाहे वो मछली पालन हो, बकरी पालन हो, गौ पालन हो, यानी समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं कि जहां किसान परेशान हो रहे हैं तो वहीं अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो सर से मिल के समेकित कृषि प्रणाली की तरफ बढ़ सकते हैं। बाकी तमाम जानकारी मैं सर से लेने का प्रयास करूंगा कि कैसे डीएसपी तक का सफ़र सर ने तय किया, कैसे झारखंड में अपना शासन कायम किया, कैसे प्रशासन जो कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं उसका सर ने कैसे उपयोग किया और बहुत सारे अपराधी को सर कैसे जो है नेक रास्ते पर लाए। तमाम जानकारी मैं सर से लेने का प्रयास करता हूं। तो चलिए मैं मिलवाता हूं रामनेश कुंवर जी, जिनको प्यार से लोग मनियप्पा में कुंवर जी कहते हैं। सफ़र आपने कैसे तय किया, पहले इसके बारे में जानकारी हमारी जनता जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं। उसके बाद सर और भी सवाल है, मैं उसको भी रखूँगा। वर्ष 1980 में बीपीएससी द्वारा हम लोगों की बहाली हुई। उसके बाद एसआई के पद पे बहाल हुए, मेहनत करते हुए कालांतर में इंस्पेक्टर बने। उसके बाद नक्सल वगैरह क्षेत्र में भी काम करते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए बढ़ते गए और अंततः डीएसपी में प्रोन्नति मिली। इस क्रम में धनबाद, पलामू, बोकारो, रांची इन जिलों में काम करने का अवसर मिला। अपराध कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, पब्लिक द्वारा सूचना मिलना, विभाग द्वारा प्रोत्साहित होते रहने से पुलिस पदाधिकारी का मनोबल बढ़ता है और काम करने में मन भी लगता है। और जिम्मेदारी के साथ हमने अपने सेवा काल में कार्य किया। कि 80-90 का वो दशक सर, जिसमें आप वहाँ पोस्टेड थे सर, और वहाँ पर क्या समस्याएं थी, किस तरह का खौफ था सर। लेकिन उस माहौल में क्योंकि आज का जो जिला प्रशासन है उस पर कई तरह के आरोप सर लगते रहते हैं, और उस समय कैसे सर आपने उस तरह का कारनामा किया। चूँकि सर आप जो है बहुत तरह के पुरस्कार से पुरस्कृत हुए सर। जनता चाहती है सर कि कहाँ कहाँ सर आपको पुरस्कार मिला था सर, और अपराधियों भी सर खौफ कैसे पैदा करते थे। देखिए, जॉब में लगन और मेहनत से काम करने पर 2 बार डीजीपी बिहार द्वारा पुरस्कृत हुए। झारखंड 2001 में झारखंड 88 में झारखंड चले गए। उस समय झारखंड नहीं था, बिहार ही था। धनबाद गए और धनबाद में उस समय अपराधियों का खौफ था, लेकिन हमने मेहनत किया। जन सहयोग से, पब्लिक
रिलेशन अच्छा बनाने से हर अपराधी के बारे में सूचना मिलती है। हम लोगों को सूचना मिलता था और सूचना पर कार्रवाई करते थे। अपराधी जहाँ बेखौफ घूमते थे सबों को पकड़ के जेल में डाले। अपराधियों में खौफ उत्पन्न हुआ। एसपी जिला के समय समय पर पुरस्कृत करते रहे। डीआईजी द्वारा पुरस्कृत हुए। बाद में झारखंड बनने के बाद पुनः झारखंड में सेवा दे दिया। उस क्रम में मुख्यमंत्री वीरता पदक, पलामू में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाते थे। कई बार दर्जनों मुठभेड़ हुआ, उसमें राष्ट्रपति वीरता पदक मिला। तो हमारा जो अनुभव है कि पब्लिक के बीच, पब्लिक के हित में आप काम करेंगे तो कठिन से कठिन दुर्दांत अपराध कर्मियों की भी सूचना पब्लिक द्वारा आपको दी जाएगी। आप कार्रवाई करिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। और इसी तहत हम लोगों ने जो काम किया उसका अच्छा रिजल्ट आया। सर एक आखिरी सवाल सर करना चाहते हैं। कुछ अपराधियों ने हथियार डाल दिए और वो नेक रास्ते पर चले गए सर। हाँ, हम लोग जैसे धनबाद में जब थे 90 के आसपास, तो बैंक मोड़ में हमारी पोस्टिंग हुई। तो अपराधियों को सुधरने के लिए, चूँकि अपराधी सुधरेगा नहीं तो फिर अपराध रुकेगा नहीं, और अपराधी सुधरे तो जीविकोपार्जन का उसकी क्या व्यवस्था है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया अपराधियों को बुला के। तो कुछ ने कहा कि हम ठेला चला लेंगे, कुछ ने कहा कि हम रिक्शा चला लेंगे, कुछ ने कहा कि हम होटल खोलेंगे। तो वो सब हम जन सहयोग से उपलब्ध कराए और इससे उसका जीविकोपार्जन का साधन विकसित हुआ और अपराध करना छोड़ दिया, सुधरा। और पुलिस के लिए प्लस पॉइंट हुआ कि समय समय पर हमको बाहर से आने वाले अपराध कर्मियों की, लोकल काम करने वाले अपराध कर्मियों की सूचना, उसका हाइड आउट कहाँ छिपा हुआ है, ये सारा चीज़ रात में जाके भी बताता था, जिससे बासेपुर जैसे जगहों में कोई भी अपराधी बच नहीं पाया हमारे करीब 3.25 साल के कार्यकाल में। यानी बासेपुर जो मूवी सर बनी थी वो रियल थी सर क्या? हाँ, वो वैसा उसका कारनामा होता सर वो? होता था पहले। जी। पहले सफ़ी मियाँ के समय में होता था। उसका बेटा अभी भी है, अभी भी उसी ढंग का करता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन पर भी निर्भर करता है। हम लोगों ने तो उसकी चलती बंद कर दिया था। उसकी रंगदारी, गुंडागर्दी, कभी उसको बाहर रहने ही नहीं दिए, हमेशा जेल में डाले। इतना वारंट था, इतना केस था कि लगातार उस पर दबिश देते थे। क्राइम कंट्रोल। पुलिस वाले जब ढीला आते हैं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। वही जब ढीला लोग वहाँ पहुँचा, गड़बड़ हुआ।